ये ऐसा ही एम मैथ की फुल प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये उसका एक डेमो है, ठीक है। इसी तरीके से सारे सॉल्यूशन डिस्कस किए हुए हैं, नीचे आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसा ही एम मैथ के एग्जाम का। देखो क्या कहते हैं, लेट एन and m be positive integers, consider the vector spaces Rn and Rm equipped with the respective Euclidean norms. Okay, Euclidean norms जानते हैं ना आप सभी लोग। which of the following statement must be true for every linear map T Rn to Rm satisfying the condition. Okay, देखो इसको कैसे क्विकली करना है एग्जाम में मैं आपको बताता हूँ। सारे क्वेश्चन में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि क्विकली उसको कैसे करना है और डिटेल में उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है। दोनों बातें बतानी आवश्यक है। क्यों है बतानी आवश्यक, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप एग्जाम में क्विकली कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा क्योंकि आपको वहां समय प्रतिबंधित रहता है ना वहां पे आपकी परीक्षा में, इसलिए राइट। यू हैव टू समय प्रबंधन करना है, मतलब आपको यू हैव टू मैनेज द टाइम। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ विल वी सॉल्व क्विकली द क्वेश्चंस एंड हाउ विल वी राइट द सॉल्यूशन इन डिटेल। व्हाई? बिकॉज जब आप सब्जेक्टिव दे रहे होंगे तो आपको सॉल्यूशन लिखना आना चाहिए, दूसरा आपको सॉल्यूशन लिखना आना ही चाहिए। लिखना तो आना ही चाहिए मैथमेटिक्स में जो आप कर रहे हो, नहीं आएगा तो करोगे क्या फिर आगे भविष्य में। चलो, सो देखो, ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है गिवन, इस तरीके से लिखेंगे, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, आर इन टू आर एम है, ठीक है। और ये सेटिस्फाई कर रहा है डॉट 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 कि ये इसकी इमेज, ध्यान देना, हाँ इसकी इमेज का मतलब ये यूनिट बॉल है, सॉरी यूनिट सर्कल है। ओके, तो यूनिट सर्कल मैप होगा आपका कहां, मतलब वो वाले सर्कल पे जिसकी रेडियस 2 है, डॉट डॉट डॉट, मैं आगे को लिख नहीं रहा हूं, आप देखो, ठीक है। नॉर्म ऑफ y इक्वल टू 2। तो t ऑन 2 होगा, पूछा है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जैसे आपने पहला ऑप्शन देखा कि t ऑन 2 होगा, इसको आप क्या कर दो, कट कर दो। क्यों, क्यों कट कर दो, मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे बहुत ही आसान है, क्योंकि आप आर एन को जैसे कुछ भी ले लो, आर एम को बड़ा ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आई ले लो, ठीक है, और आर टू ले लो, एन आर टू ले लो, नहीं सॉरी आर थ्री ले लो। ओके, एंड टी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, आपको पता ही है क्या होना चाहिए, बताओ। आई ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एनीवन, एक्स वाई जीरो, राइट। ये नॉर्म प्रिजर्विंग है ना, नो, नॉर्म टू लानी है ना हमको। ओके, वी एडजस्ट समथिंग, कुछ एडजस्ट करते हैं। ओके ठीक है, चलो। तो देखो, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 है। तो वो जो वहां जाएगा उनका 2 आना चाहिए। ओके, तो कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं। फोर क्या एडजस्ट करें, 4 4, 4x 4y। 4x 4y, राइट, 4x 4y, ठीक है। तो ये देखो इजी था ना एग्जाम्पल बनाना, एकदम से कट हो गया। ये तो हमें पहले से ही देख के ही पता चल जाएगा, सॉरी ये गलत है आपका, ठीक है। सो तीर नॉन टू, देखो आपको कैसे एग्जाम में पता चलेगा देखते ही, क्योंकि आपकी अगर प्रैक्टिस है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि यार हाँ क्या होगा, मैं एम्बिट कर सकता हूँ आर स्क्वायर को आर क्यूब में, और एडजस्ट कर सकता हूँ, हो जाएगा। ऑन टू तो नहीं हो सकता ये, मतलब ठीक है। मतलब क्या, सिर्फ आपको क्या लेना है, मतलब ऐसे सोचो, मन के अंदर सोचो, मैं आपको बताता हूँ कि R2 को R3 के अंदर, बस आप क्या कर देना, यूनिट बॉल को स्केल, यूनिट सर्कल को स्केल कर देना, है ना। जो 1 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई की है, बस ये, और क्या किया है सर रहता। टू मुझे से लगता है होगा टू, ना, टू से, राइट, मतलब टू से, या हाँ। ऑब्वियसली 2 से होगा। मैं बोल सही रहा हूँ, लेकिन मैंने गलत लिख दिया है। चलो 2 से होगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस वो बाहर आके फिर 2 होगा, राइट। तो स्केल कर सकते हैं, राइट, समझ में आ रही है ना बात। चलो, तो t इज 1 to 1। देखो भाई, हमने जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर डिफाइन किया है उससे ऐसा लग रहा है कि 1 to 1 में भी हो सकता है, ऊपर दिखाई दे रहा है 1 to 1 है, अभी हमें पता नहीं है। ओके चलो, पहले एकदम आपको क्या पता नहीं चले इस चीज को, ये भी आसान है करना, अगर आप प्रूव करें। चलो 1 to 1 है, देखते हैं कर्नेल में कौन सा एलिमेंट है। जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 1 1 वगैरह देखना हो तो आप क्या करते हैं, देखें कि कौन से वेक्टर जीरो पे जा रहे हैं, बस यही किया जाता है। ऐसे नहीं कि x1 नॉट इक्वल टू x2, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेनली हम यही यूज करते हैं। t इज 1 1 इफ एंड ओनली
कोई भी होमोमॉर्फिज्म ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वन वन होती है इफ एंड ओनली इसका करना है केवल जीरो को कंसिस्ट करता है, राइट। तो वही देखना होता है। मैं चलो इसको अभी छोड़ते हैं, मान लीजिए आप एलिमिनेशन से पहले कर रहे हैं तो क्विकली कैसे करेंगे। सो सी एंड डी, ओके। पहले डी को देख लें, डी क्योंकि कट करना बहुत आसान है। ये बोल रहा है नॉर्म ऑफ टी एक्स इज 3, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कभी भी क्या होती है, बाउंडेड हो ही नहीं सकती, है ना। किस किस को लग रहा है, हाथ खड़ा करो जल्दी, नहीं हो सकती करके। आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी पता है ना। मैं पूछूंगा नहीं, एटलीस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर फीलिंग दिस। आई वांट यू टू रियलाइज इट। मुझे भी तो लगना चाहिए कि स्टूडेंट रियलाइज कर रहे हैं इस बात को। क्योंकि अगर आपके पास टी एक्स नॉन जीरो है, नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, पहले आप बताओ। जो दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन है जल्दी से, इज दिस अ नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? Yes, right? Because it is mapping the vectors in unit circle somewhere else, right? Not to zero. Okay, this is non-zero. So if it is a non-zero linear transformation, then you have some x such that tx is non-zero. Then tnx is ntx and उसकी नॉर्म अनबाउंडेड। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आई मीन टू से कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसको डायरेक्ट कर देंगे, देखो कैसे। सी पिक x belongs to Rn such that Tx is non-zero, right? Okay, so norm of then norm of Tnx क्या होगी? आपको पता है mod n norm of Tx, right? Tends to infinity, right? As n tends to infinity, so it's always wrong, I mean. Okay, now we have to elimination से पहले बता रहा हूं। सो सी ट्रू होगा या नहीं होगा, तो क्या पहले से आप कुछ बना सकते हैं कि m माइनस एन का जो डिफरेंस है ना, उससे बड़ी होनी चाहिए रैंक हमेशा। क्योंकि डिफरेंस को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है ना। क्योंकि यहां पे मैंने आर क्यूब लिया है, क्या समस्या है आर 2025 लेने में? कोई समस्या है क्या? नहीं है। तो ये डिफरेंस बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रैंक टी वो तो फिक्स ही रहेगी। बिकॉज m इज इन योर हैंड ना, वंस यू फिक्स n then m in is in your hand, just increase it। मतलब सोचने का तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम में क्विकली आपको पता चल जाएगा कि यही सही है। मैं ये बोल रहा हूँ, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो लिख के दिखाऊंगा। मैंने सोचा कैसे वो भी बताना जरूरी है ना, केवल इतना सफिशिएंट नहीं है भाई कि मैं आपको बता दूं ये है सॉल्यूशन, दैट्स नॉट इनफ। ओके, यू शुड योरसेल्फ नो कि हाउ टू मतलब think about it, then how do you approach the solution, right? Something is in your mind that leads to the solution, that is very important। okay, so see, r square लो, सेम ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, उसका नाम मैंने आई रख दिया था क्योंकि आइडेंटिटी की तरह। अब मैं टी रख रहा हूं क्योंकि वहां देखो ऊपर टी कर देता हूं, हाँ, तो वो आइडेंटिटी नहीं है। सो टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2xy 2y 0 0 0, राइट। m माइनस एन कितना आएगा यहाँ देखो, 25 - 2। ये कितना आ रहा है तुमको कोई हिसाब है इसका? 2023 आ रहा है। और टी की रैंक खत्म। सो बचने ये वाला करेक्ट है। अब ये वाला क्यों करेक्ट है, इसको प्रूव भी करना चाहिए आपको, क्योंकि आप घर में भी बैठे हो, ये ध्यान रहो। कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं, ऐसे लग रहा होगा जैसे एग्जाम में बैठे हैं आगे, चलो नहीं। तो देखो अब हमें पता है ये करेक्ट है, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि अगर टी एक्स जीरो है तो एक्स भी पक्का जीरो होना चाहिए। ओके, सो चलिए मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर एन सच दैट टी एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, देन एक्स मस्ट बी जीरो, दिखाई दे रहा है आपको? या इफ नॉट, देखो इफ एक्स इज नॉट जीरो देन नॉर्म ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज। एंड देखो ये, राइट, समझ में आई बात? डिवाइड कर दिया एक्स को नॉर्म एक्स से, यूनिट वेक्टर बन गया, तो ये कहां जाना चाहिए? इज नॉट जीरो, राइट।
बाई गिवन कंडीशन। समझ में आ रही है ना बात? तो दिस इंप्लाइज, इस वाले को बाहर कर दो आप, नॉर्म एक्स को बाहर कर दो, आपको पता है, तो टी एक्स इज नॉन जीरो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो टी मस्ट बी 1 1। डू यू अंडरस्टैंड? Only linear transformation properties we have used, right? There is nothing special, there is nothing tricky in this question. Okay, you yourself can get idea to think about this problem. Okay, so now everyone can do it. Okay, this is very important to know that how do you get an idea to get the solution. Yeah, any questions? No questions?